हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनजेडएम सर पर। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं जो आपके माइंड की सारी क्वेरीज दूर कर देगी। आज हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं वो बोर्ड पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा, नंबर 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज क्या रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर 3 फिजिकल कब होगा और फिजिकल में क्या क्या होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर का फ़ायदा मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है, तो ये संभावना लगाई जा रही है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, या ज़्यादा संभावना अगर आपको बताए तो अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे है कि रिजल्ट आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है, इसलिए हम आपको इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज बताएंगे। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इसमें दिल्ली को भी शामिल कर लीजिए, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये राज्यों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। इन राज्यों की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ 118 से 124 नंबर जिन स्टूडेंट्स के बन रहे हैं वो रनिंग चालू कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। और ये कट ऑफ जनरल मेल के हिसाब से है, अगर आप फीमेल हो तो इसमें 3 नंबर कम कर दीजिए, और कैटेगरी के हिसाब से अगर आप ओबीसी है या एससी एसटी है तो 3-3, 4-4 नंबर कम करते हुए चलिए। इसके बाद अगर आप हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो इन जो राज्यों की कट ऑफ है वो 90 मार्क्स से 105 मार्क्स के बीच में जाने वाली है। यह कट ऑफ भी जनरल मेल की कट ऑफ है। अगर आप फीमेल हो तो 3-4 नंबर कम कर दीजिए, और एससी एसटी ओबीसी से हो तो भी आप 3-3, 4-4 नंबर कम कर सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो इन राज्यों की कट ऑफ है वो 75 से 80 नंबर के बीच में जाने वाली है। इसके बाद आप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या कोई भी नॉर्थ ईस्ट एरिया, साउथ के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ की कट ऑफ 60 से 70 मार्क्स के बीच में जाने वाली है, यानी आपको इतने नंबर पर फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। यह जो कट ऑफ बताई है ये सारी जनरल को टारगेट करते हुए बताई गई है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से में हो तो इन्हीं नंबर में से 3-3, 4-4 नंबर कम कर दीजिए। और ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जितने नंबर आएंगे उससे कट ऑफ निकाली जाएगी। तो अभी आपके नंबर बगैर नॉर्मलाइजेशन अगर इस नंबर से 4-4 नंबर भी कम है या 5 नंबर भी कम है तो भी आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सारी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कई शिफ्ट को बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब आपको बताएं कि फिजिकल कब होगा। तो चूंकि अभी आंसर की आई है, जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट है आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का 100 रुपये लगता है। अब आपका रिजल्ट अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। अप्रैल के लास्ट वीक में आने के बाद आपको समथिंग 20-25 दिन फिजिकल के लिए देंगे और डेट उसी टाइम कंफर्म कर दी जाएगी। तो मान कर चलिए आपका जो फिजिकल होगा वो मई महीने में कंडक्ट अगर करवाया जाता है तो वो मई के लास्ट मंथ में करवाया जाएगा। अदरवाइज आपका जो फिजिकल है वो जून महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि आपको समथिंग 1 महीने तो फिजिकल के लिए दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा, तो अगर आप मेल है तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और वो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके साथ ही अगर आप फीमेल है
तो फीमेल के लिए रनिंग 1.6 किलोमीटर है और 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके साथ ही आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। यदि आप चेस्ट में मेल कैटेगरी से है और ओबीसी, जनरल, एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट साइज बगैर फुलाई 80 सेमी और फुलाने के साथ 85 सेमी होना चाहिए। और यदि आप एसटी कैटेगरी से है तो आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 76 से 81 सेमी के बीच में होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी हाइट मापी जाएगी। और यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट मेल के लिए 170 सेमी और फीमेल के लिए 157 सेमी होनी चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए आपकी हाइट 162.5 सेमी होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेमी होनी चाहिए। इसके बाद आपको उस नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो नॉर्मलाइजेशन पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी शिफ्ट का पेपर सबसे इजी है तो उसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स का फ़ायदा होने वाला है। जिस शिफ्ट का पेपर टफ है उसको फ़ायदा बहुत कम होने वाला है। इस एग्ज़ाम्स में सभी शिफ्टों को ध्यान रखते हुए ये माना जा रहा है कि जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, सबसे जो टफ शिफ्ट थी वो 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट माना जा रहा है। इसके साथ ही सबसे जो इजी शिफ्ट है वो 30 मार्च को जो री एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट को सबसे इजी शिफ्ट माना जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे इजी शिफ्ट और सबसे टफ शिफ्ट को ध्यान रखते हुए नंबर्स इंक्रीज किए जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किसी स्टूडेंट के नंबर 15 तक बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि 20 भी बढ़ जाएंगे, तो किसी स्टूडेंट के 4 या 5 नंबर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिससे उनकी क्वेरी ख़त्म हो जाए। और हमारे इस चैनल NZM सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।